ठीक है। अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट 4 टाइप का हमने इसका टाइप देखना था, जिसमें हमने 2 टाइप देखा था, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है। इफ स्टेटमेंट का देखेंगे। इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट एक्सिक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। ये इफ स्टेटमेंट तभी सिर्फ काम करता है जब इसका कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो बाहर निकल जाता है, जिस लास्ट वीडियो में हमने देखा था। इसका एग्जांपल एक ये है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का ये एग्जांपल है कि अगर a लेस देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर में जाएगा, अदरवाइज यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो वही कह रहा है इफ स्टेट द सी शार्प में जब इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट इज एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये कोड चलेगा, इसके अंदर में जो भी आप कोड लिखे होंगे वो चलेगा, अदरवाइज इफ अगर बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी लास्ट में देखा था हमने, ठीक है। इसको ठीक है, इसमें इन सी शार्प स्टेटमेंट इट एक्सिक्यूट इफ ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड। इसका इफ एल्स का ये होता है कि अगर ये पहला कंडीशन ट्रू हो तो इस कंडीशन के अंदर में जाएगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हुआ पहला कंडीशन, ठीक है, तो ये हरदम एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, हरदम, कोई भी केस हो, ठीक है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये है कि अगर a लेस देन b कंडीशन ट्रू है तो इसमें जाएगा, अगर इसी को हम ग्रेटर देन कर देते तो a b से बड़ा है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स, तो उस कंडीशन उस टाइम पे एल्स ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता, ठीक है। इफ एल्स का यही रूल है, अगर इफ ये नहीं तो वो, ठीक है, एक होना ही होना है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका यही कह रहा है इफ कंडीशन, पहला कंडीशन ट्रू हो तो उसके अंदर में जाएगा, अदरवाइज एल्स कंडीशन, ठीक है। जैसे हम लोग, हमारा भी लॉजिक यही है कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये वाला प्रिंट करना, नहीं तो आउटपुट ये देना। हमने भी 2 कंडीशन का आउटपुट लिख कर रखा है, ठीक है। अगर ये सही होगा तो इसमें जाएगा, अदरवाइज इसमें। ये जो हमने पिछली वीडियो में इसको हमने कंपाइल करके रन करके देख भी लिया था, ठीक है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इसका मतलब ये होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर में अगर एक और कंडीशन हम लिखते हैं तो वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आता है। एक इफ कंडीशन के अंदर में एक और कंडीशन, जैसे आपका मान लीजिए आपका कंडीशन लिखा, वो कंडीशन ट्रू हो गया, तो उसके अंदर में एक और कंडीशन, लॉजिक तो हो सकता है ना, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें लॉजिक तो हो सकता है ना, लॉजिक तो एक लॉजिक के अंदर में एक और लॉजिक होता है, तो ये लॉजिक है इसका। इट ऑलवेज लीगल इन सी शार्प nested if statement, which means you can use one if or else if statement inside another if or else statement। आप if के अंदर में या else के अंदर में भी आप if कंडीशन यूज कर सकते हो। तो उसको हम अभी हम रन करके चेक करेंगे। नेस्टेड if का मतलब if के अंदर में एक और if कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो उस कोड ब्लॉक ऑफ कोड को हम नेस्टेड if स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको एग्जांपल हमें चेक करने के लिए जैसे कि ये कंडीशन है, सिंपल इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने एक और वेरिएबल लिया इंट सी इक्वल टू 5 और 50 ले लिया, ठीक है। ठीक है, इंट डी इक्वल टू 40, ठीक है। ठीक है, हमने 4 वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या लर्न करने जा रहे हैं, हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है।
नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये कोड को कमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ठीक है। ये बैक स्लैश है, ठीक है ना। हमने ये हम ठीक है। अब सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे अपना डिबगर लगा के रखा है, ठीक है। तो कोड जब ये रन होगा तो हमारा ब्रेक पॉइंट है, डिबगर में ब्रेक पॉइंट है, ये यहाँ पे हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। फिर हम एक एक चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए इज़ लेस देन बी, करेक्ट है, कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ABC प्रिंट हो जाएगा। हम अपना कंसोल में चेक करेंगे तो हमारा आउटपुट ABC आ चुका है, ठीक है। अब हम इसी कोड में ठीक है, अब हम एक और कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। इफ C इज ग्रेटर देन D, ठीक है, देन हम अपने आउटपुट को हम इसके अंदर में डाल रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, A इज लेस देन B, A लेस देन B है, मतलब A 10 है, B 20 है, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कोड इसके अंदर में गया। उसके अंदर मैंने लिखा C इज ग्रेटर देन D, C D से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर में जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब यहाँ पे ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। कंडीशन लग गया, कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। देख रहे हैं, ये हमने यहाँ बाउस ओवर, इसके अंदर में एक और इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब इसको हम अगेन डिबगर, हमारा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, हम कोड को दोबारा रन कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। अब ब्रेक पॉइंट लगा के रखा है, F10 से हम आगे जाएंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे A की वैल्यू कितनी है, 10, B की वैल्यू कितनी है, 20, तो A इज लेस देन B, ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गया। इसके अंदर गया। अब यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर से, 50 और D की वैल्यू 40, ये कंडीशन ट्रू है। हाँ, ट्रू देख रहे ये कोड कहाँ पे चला गया, यहाँ तक कोड ये चला गया, कंडीशन ट्रू था। तो ये हमारा अब यहाँ से ट्रू हुआ, तो ये इफ एल्स से एल्स में गया ही नहीं, एल्स में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा इफ के बाद इफ में जा सकता है लेकिन एल्स में नहीं जाएगा। तो आउटपुट क्या आया होगा, ABC, ठीक है। दूसरा, अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ये कंडीशन को हम यहीं पे फॉल्स कर देते हैं। A ग्रेटर देन B, A की वैल्यू कितनी है, 10, B की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। अब हम रन कर रहे हैं, A की वैल्यू कितनी है, 10, B की वैल्यू कितनी है, 20, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो वो एल्स पार्ट में गया। तो एल्स पार्ट में गया तो ये वाली कोड ट्रू है। C क्या है, C 50 है और D है 40, तो ये 50-40 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन ये कोड यहाँ पे जाएगा तब जब ये कंडीशन, पहला कंडीशन ट्रू होगा तभी तो इसके अंदर जाएगा। ठीक है। पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए इस कोड को वो रीड नहीं करेगा, हमारा यहाँ से ही कोड बाहर निकल गया। हाँ, जैसे मेनी गेट बंद है तो अंदर कैसे हाँ हाँ, मेनी गेट बंद है तो अंदर वाले गेट में कैसे जाएं, हम यही गेट मेरा लॉक हो गया यहीं से, तो हमारा कोड यहीं से कहाँ चला गया, एल्स पार्ट में चला गया, और आउटपुट आएगा चंदन, ठीक है। अब एक और, इसको हम ट्रू कर देते हैं। B जो ये A है 10, वो B मतलब 10 है, 20 से छोटा, ये कंडीशन ट्रू हो गया, और इसको हम फॉल्स कर देते हैं। C की वैल्यू कितनी है, 50, तो 50-40 से छोटा है नहीं, तो अब हम दोबारा कोड को ब्रेक करके चेक करेंगे। अब हमारा A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 लेस देन 20, राइट, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब C की वैल्यू कितनी है, 50,
40 से छोटा है, नहीं, तो ये कोड देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, इस कोड में गया ही नहीं। ये सीधे यहीं तक अंदर जाएगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि अंदर कंडीशन जो हमने दूसरा लगाया है वो फॉल्स अब है। अब एल्स पार्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर कंडीशन एक ठीक है ना। क्योंकि इफ कंडीशन में अगर इंटर कर गया तो एल्स में नहीं जाएगा। जाएगा, हाँ। एक कंडीशन भी ठीक हुई, एक कंडीशन भी ठीक हुई तो इसके अंदर चला गया तो एल्स में नहीं जाएगा। ये इफ के अंदर में इंटर कर गया तो अंदर में जितना भी कोड है उसको रीड करेगा, वो अलग बात है, लेकिन एल्स में नहीं जाएगा। इफ में गया तो एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या हुआ? स्टॉप करते हैं इसको, स्टॉप। अब एक और, क्या हम इफ़ यहाँ पे इफ़ यूज कर लिया है तो इसके बाद हम एल्स यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं अंदर। तो हम एक और कोड एल्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे दीप। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है आपको? अगर हम बिना कोड रन किए हुए इसको चेक करना चाहते हैं तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट आएगा, मतलब ABC भी आएगा और दीप भी आएगा। ABC भी आएगा और दीप भी आएगा। नहीं, ABC और दीप आएगा। लेट अस चेक। ठीक है, पहला ए का ए लेस देन बी करेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर गया। सी लेस देन डी करेक्ट है, तो इसके अंदर में कोड नहीं गया। सी डी से छोटा है, 50-40 छोटा है नहीं, तो अब ये एल्स में गया, डीप को रन किया। अब ये कोड कहाँ जाएगा? आउटपुट क्या आएगा? दीप। आउटपुट आया दीप। ठीक है, इस क्या हुआ कि इफ एक कंडीशन ये है, इफ के अंदर में गया। अब इफ के अंदर आपने एक और इफ लिखा हुआ है, तो इसको चेक किया, सी ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जब इफ फॉल्स हो गया तो इसके साथ एल्स भी हमने लिखा है, तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये जाना, तो एल्स वाला आउटपुट होगा। और ये इफ के अंदर में अगर इंटर हो गया तो एल्स वाला रीड नहीं करेगा। तो ये हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया। हम नेस्टेड इफ के साथ एल्स भी लगा दिया हूँ आपको। ठीक है, तो अब एक और है कि क्या हम एल्स के पार्ट में हम इफ यूज कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, अब हम चेक कर रहे हैं इसको। यहाँ से इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हम ऊपर में हम कंडीशन फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि ए हमें नीचे में हम एल्स वाले में इंटर करना है, तो हम फॉल्स कर दिया ऊपर का कंडीशन। अब एल्स में आ गए। अब सी, पहले हम एक करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सी की वैल्यू है 50, 50 40 से बड़ा है। हाँ, है। ठीक है, तो अब हमारा कोड रन हुआ। ठीक है, अब ये ब्रेक पॉइंट पे गया, यहाँ पे एल्स में आया, एल्स में आके इफ के अंदर सी 50 डी 40, सी बड़ा है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ABC। आउटपुट ABC। तो ये क्या हुआ, हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का पूरा ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, तो मैं छोटा कर दूं, दिखेगा एक बार में दिखेगा, नहीं दिखेगा, फिर भी इतना कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोड है, ये क्लास नेम है मेन। यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन यूज किया है, इफ ब्लॉक ये है। ठीक है, ऊपर हमने 4 वेरिएबल लिया हुआ है, ये कंडीशन चेक। एल्स के अंदर में भी हमने एक इफ एल्स यूज किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या था, नेस्टेड इफ का कंडीशन। ठीक है, नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ अगर हम यूज करते हैं तो हम उस स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है,
इसका ये सिंटेक्स भी यही है, ठीक है भाई। अब अगला है इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक कंडीशन लिखा, ठीक है, अब चाह रहे हैं कि नहीं एक और कंडीशन लिखें, नहीं तो वो फॉल्स एक और कंडीशन लिखें, कंडीशन के बाद एक और कंडीशन, कंडीशन के बाद एक और कंडीशन, जो मल्टीपल कंडीशन हम लिखते हैं ना, उसको हम इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन है, इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। आपके पास बहुत सारा इफ कंडीशन लिखा है आपने, लेकिन उसमें से एक ही स्टेटमेंट यूज कराना है आपको, तब हम इफ एल्स इफ का इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसको हम अपने कोड में चेक करेंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लेडर स्टेटमेंट से एक हम नया क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट का नाम लेडर स्टेटमेंट, ठीक है। डेस्कटॉप, ठीक है। नेक्स्ट हम इस फाइल को रिमूव कर देंगे। हम डायरेक्ट अब अपना वाला ही यूज कर लेता हूँ, ऐड न्यू आइटम क्लास ऐड, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास लेडर स्टेटमेंट हम रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में एम कैप्स में रहता है, स्ट्रिंग में एस कैप्स में, स्ट्रिंग्स या जीएस, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, डेटा टाइप इन टाइप का वेरिएबल लेते हैं ए, और इसकी वैल्यू मैंने दिया 10, ठीक है। इंट बी, इसकी वैल्यू मैंने दिया 20, इंट सी 30, इंट डी 50, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। लेडर स्टेटमेंट ये कहता है कि जैसे सबसे सिंपल, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ऐसा हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन, पहला में चंदन, अगर ऐसा हो तो चंदन आउटपुट आए, ठीक है। समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। एक कर्ली ब्रेसेस मिस कर रहा था। अब लेडर स्टेटमेंट ये कहता है कि आपने एक कंडीशन लिखा, आप एक और कंडीशन लिखते हैं। हम सिंपल एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्या है, लेस देन सी, देखो। अब यहाँ पे दीप, ठीक है। अब देखो, अब मैं जब इसको रन करूँगा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहला कंडीशन क्या आ रहा है, ए लेस देन बी चंदन, उसके नीचे कोड गया, फिर यहाँ पे बी लेस देन सी, अब यहाँ पे दीप, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये लेडर स्टेटमेंट में नहीं आता है। देखिएगा, गया, इसके अंदर भी गया और इसके अंदर भी गया, आउटपुट क्या आएगा, चंदन दीप। लेकिन हमारा लॉजिक ये लिखना है कि हमारा एक कंडीशन ही ट्रू हो, एक ही आउटपुट है, तब हम एल्स इफ लिखते हैं। एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया ऊपर वाला,
तो नीचे वाला कंडीशन को रीड नहीं करना। इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एल्स इफ। एल्स इफ, ठीक है। इफ के पहले एल्स लगाते हैं। होम रन मैंने रन किया, कोड डिबगर आ गया यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट। पहला कंडीशन क्या है? ए लेस देन बी, ट्रू है, कंडीशन गया। इसके बाद इसको रीड भी नहीं किया, एक कंडीशन लगा रखा था हमने। हमने एल्स इफ लगा के रखा है, इसको लेडर स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरा वाला कंडीशन को रीड नहीं करने करता है, ठीक है। ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? चंदन। एल्स इफ। और इसमें भी क्या होता है? एल्स लिखते हैं, एल्स। ठीक है। एल्स में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, टेस्ट। ठीक है। अगर पहला कंडीशन ए का हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, तो बी क्या है? बी सी से छोटा है? नहीं, हाँ, सी से छोटा है। तो अब देखिए, अब कोड का फ्लो देखिए यहाँ पे। ए पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, दूसरा में गया, दूसरा को रीड किया। अब अगर दूसरा ट्रू हुआ, तो दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ, तो उसके कंडीशन को रीड करने के बाद वहाँ से कोड बाहर निकल जाएगा और आउटपुट आएगा हमारा दीप। ठीक है। तो ये हमारा एल्स लेडर स्टेटमेंट हो गया। लेडर स्टेटमेंट मतलब एल्स इफ लिखते हैं, इफ के बाद एल्स लगा देता हूँ, तो उसको लेडर स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये सिंटेक्स हो गया लेडर स्टेटमेंट का। ये कोड एग्जाम्पल है लेडर स्टेटमेंट का। इफ है, एल्स इफ। एक और एक कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मान लीजिए कि सी है, ये सी, ये क्या है? ये इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरा ये डी है, डी सी से छोटा है। अब इसमें हम तीनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया, तो हमारा लास्ट कंडीशन कौन सा चलेगा? पहला ये चला, ये फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ। तो अगर सब फॉल्स हुआ तो हम एल्स लिखते हैं कि भाई सब फॉल्स हुआ, तो हमारा लास्ट वाला भी चले। ऊपर का स्टेटमेंट ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि ए 10 है, बी 20 है, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। डी की वैल्यू सी डी है 50 30, ये भी तीनों स्टेटमेंट्स हमारा फॉल्स हो गया। सॉरी, जब तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? लास्ट स्टेटमेंट, एल्स वाला। तो एल्स कोड लिख देंगे। अगर कोई सारा फॉल्स हो गया तो हमारा एल्स का आउटपुट आए। अगर कुछ आउटपुट तो कुछ तो चाहिए, तो कुछ जब आउटपुट चाहिए तो इसमें आउटपुट क्या है? टेस्ट। अगर तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तब हमारा चला टेस्ट, लास्ट वाला। हाँ। ये हमारा पूरा लेडर स्टेटमेंट का एग्जाम। मतलब आप मल्टीपल एल्सिफ लिख सकते हो, लेकिन कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बाद वो कोड वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये हाँ। एंटर करेगा। हाँ, इसमें लेकिन एक ही, इतना हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है ना, देखो इतना हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है ना, कोई एक ही कोड चलेगा इसमें से, चाहे एलसी क्यों ना चले, लेकिन चलेगा सिर्फ एक ही कोड। यही है लेडर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके।